अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अंधभक्त हो तो निकल। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब कर्तव्य पथ नाम किया गया था राजपथ का, तो गोदी मीडिया ने क्या कहा था। गोदी मीडिया ने पूरा दिन इसी बात को चलाया था कि आज हम गुलाम की मानसिकता से आजाद हो गए हैं, अब हमने गुलामी की जो भी मानसिकताएं हैं उनको खत्म कर दी हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो जरा ठहरिए, जब तक कि भाजपा, आरएसएस और ये गुलाम मीडिया देश के अंदर मौजूद है तब तक हम गुलाम की मानसिकता से, गुलामी वाली मानसिकता से आजाद नहीं हो सकते। आपको याद होगा इंग्लैंड की महारानी का जब देहांत हुआ था तब यहाँ राष्ट्रीय शोक मनाया गया था और झंडे को आधा झुका दिया गया था और गोदी मीडिया खूब बढ़ चढ़कर महारानी को याद कर रहा था। क्या ये गुलाम मानसिकता नहीं है? सिर्फ राजपथ का नाम से कर्तव्य पथ कर देने से गुलाम मानसिकता खत्म हो जाती है? असल में तो ये अपने मालिक के प्रति इतने वफादार हैं कि ये लंदन ही पहुंच जाते हैं, वहां पर कवर करने लगती हैं। चित्रा त्रिपाठी लोगों से पूछने लगती हैं कि बताइए कि आप महारानी के देहांत से कितने शोक में हैं। कुछ भारतीयों से बात करते हुए जब इन्होंने पूछा तो एक छोटी बच्ची ने बड़ा करारा जवाब दिया कि वो बिल्कुल दुखी नहीं है महारानी की डेथ से। पहले आप गोदी मीडिया को देखिए किस तरीके से राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया था, किस तरीके से हल्ला गुल्ला किया था, और उसके बाद देखिए किस तरीके से अब गुलामी की निशानी दिखा रही हैं, गुलामी की मानसिकता दिखा रही हैं। चित्रा त्रिपाठी पहुंच गई हैं लंदन और उड़क चुल्लूपन शुरू कर दिया है। सुनिए। गणतंत्र दिवस की परेड देखा करते हैं, उस सड़क को राजपथ कहा जाता है। इसका नाम राजपथ है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप हर साल देखते हैं। मोदी सरकार ने अब यह फैसला किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो सीधी सड़क जा रही है उसे अब राजपथ नहीं कहा जाएगा, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एनडीएमसी ने इसके लिए 7 सितंबर को एक औपचारिक बैठक बुलाई है जिसमें राजपथ का नाम बदलने की औपचारिक स्वीकृति दे दी जाएगी। अब आपको इसका कुछ इतिहास बताते हैं। अंग्रेजों के जमाने में बनी इस सड़क का नाम बदलने के फैसले को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति वाला फैसला आप मान सकते हैं। आपको याद होगा इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के अमृतकाल के लिए 5 प्रण लिए थे। आपको लेने के लिए भी कहा था, 5 प्रण लिए थे और उनमें से एक प्रण गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का था। यह राजपथ भी उसी गुलामी की मानसिकता की एक बहुत बड़ी पहचान था, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ एक रोड है और तब इसका नाम किंग्स वे हुआ करता था। 3 days later. हो गए। आप क्वीन को कैसे याद करना चाहेंगे? क्वीन को हम याद करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम 4 ईयर्स से हैं तो अभी तक हमें जो भी पता है कि क्वीन ने बहुत अच्छा वर्क किया है यहाँ पे, और वो मेरी और बेटी बताएगी। अच्छा, बेटी बोलेगी क्वीन के बारे में? वो क्वीन डाई हो गई। क्वीन डाई हो गई है? हाँ। ओके, आप सैड हो, दुखी हो? आप? मैं बहुत इमोशनल नहीं हूँ। बहुत इमोशनल हो? नहीं हूँ। नहीं हो। अच्छा, ये छोटी सी बच्ची हैं, आप देखिए अभी तो इनको उतनी समझ नहीं है, लेकिन यकीनन परिवार का कोई सदस्य जब चला जाता है तो किस तरह से परिवार में तो देखा आपने, क्या ये गुलाम वाली मानसिकता नहीं है? आपको भी पता होगा, हम सब ने इतिहास पढ़ा है, ये वही परिवार है जिसने हमारे देश को लूटा, जिसने हमारे देश में कत्लेआम मचाया, जिसने हमारे आंदोलनकारी भाइयों को शहीद किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत को बहुत बुरी तरीके से तबाह और बर्बाद। चित्रा त्रिपाठी उनके लिए शोक व्यक्त कर रही हैं और उसी परिवार का गुणगान कर रही हैं चित्रा त्रिपाठी, और शोक व्यक्त कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से हम महारानी को याद कर रहे हैं उनके कामों के लिए। जाहिर सी बात है, गुलाम मानसिकता इसी को कहते हैं। ये असल में अपने मालिक के प्रति पूरी वफादार हैं। जैसे भाजपा और आरएसएस हमेशा से ब्रिटिश हुकूमत का वफादार रहा, माफिया मांगी, आंदोलनकारियों के खिलाफ खड़े हुए, हमेशा दगाबाजी की, वैसे ही कुछ चित्रा त्रिपाठी भी हैं। ये देश के साथ दगा कर रही हैं। क्या कोई भी भारतीय महारानी के शोक पर इस तरीके से शोक व्यक्त कर रहा है जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी उछल उछल के, घूम घूम के बता रही हैं कि भारतीय बड़ा शोक में है, भारतीयों को बड़ा दुख है महारानी के देहांत से? जबकि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इनकी मानसिकता है। यही लोग हैं गुलाम मानसिकता वाले, कोई भारतीय नहीं है। असल में तो ये हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहे हैं और वही वफादारी दिखाने के लिए ये पहुंचे भी हैं लंदन। और उसके बाद जिस तरीके से इनकी बेइज्जती हुई है वो देखने वाली थी। फिलहाल आपको क्या लगता है, गुलाम मानसिकता को लेकर किस तरीके से गोदी मीडिया महारानी की वाहवाही में जुटा है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो भैया अंधभक्तों वाला काम मत करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना।